Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in your previous session, we were doing the unit number 3, that is things around me, okay, that we have already done, and we have done up to page number 67, that was crops in India. So after this page number 67, we are having the next topic that is given at page number 68, that is life cycle of a crop. So this is the next topic that we are going to discuss. ओके तो देखिए, इससे पहले जो क्रॉप्स ऑफ इंडिया थी उसके बारे में बात की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रॉप. ओके, सो आई जस्ट write down the topic on the board. So class, kindly open your books at page number 68, that is life cycle of a crop. Okay, so the heading will be life cycle of a crop. This is the topic, that is life cycle of a crop, given at page number 68. Given at page number 68, that is life cycle of a crop. Okay, you know that various crops are grown due to the during various seasons or various time. ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रॉप्स है जो ग्रो होती हैं. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ एंड व्हेन, व्हाट इज द मेथड दैट जो वो क्रॉप्स ग्रो होते हुए एट इट रीचेस टू द फाइनल स्टेज ऑफ सेलिंग. तो जब एक क्रॉप के ग्रो होने से लेके उसकी सेलिंग होने तक, उसके बेचने तक का जो टाइम इंटरवल है, ओके, सो व्हाट इज द टाइम, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट हैज बीन फॉलोड व्हेन द क्रॉप इज ग्रोइंग, और जब भी वो क्रॉप जब ग्रो होती है, सो व्हाट इज द वेरियस स्टेप्स और व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस. ओके, जिसके बाद वो जो क्रॉप है वो अल्टीमेटली हमें मिलती है फॉर कंजम्पशन. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट. ओके, सो फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी क्रॉप इज द प्लोइंग द फील्ड, दैट इज प्लोइंग द फील्ड. देखिए, आपने देखा होगा अभी जैसे आजकल तो उसे कटाई हो रही है जिसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं, बट जब कोई भी क्रॉप ग्रो होती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, दे जस्ट ब्रिंग ट्रैक्टर्स. अब तो देखिए बैल एंड जो भी ऑक्स वगैरह है, दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड. ओके, तो पहले वो क्या करते हैं, दे जस्ट यूज द ऑक्स, बट नाउ दे आर यूजिंग ट्रैक्टर्स एंड दे जस्ट प्लो द फील्ड. तो फील्ड को सबसे पहले क्या करते हैं, प्लो. दे जस्ट प्लो द फील्ड. प्लोइंग द फील्ड मीन्स दे मतलब जो मिट्टी है उस पर वह प्लो करते हैं, मतलब उसको खोदते हैं, सो दैट द, कहते हैं ना, हम जब अगर हम कोई कुछ खाते हैं तो अगर सपोज आपने नमकीन में अगर चना मिला के आप खाए तो आप उसको पहले मिक्स करते हो एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग इट. सो वैसे ही तो सबसे पहले जो फील्ड में जो मिट्टी है उसको प्लो किया जाता है ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ी खुरदरी हो जाए. ठीक है, और वो आपस में मिक्स जाए, उसको मॉइस्चर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए. ओके, आफ्टर देन दे डू द नेक्स्ट स्टेप. तो द फर्स्ट स्टेप in growing a crop is that is plowing the field. सबसे पहला स्टेप क्या, that is plowing the field. तो सबसे पहले जो खेत है उसकी वो प्लो करते हैं, उसकी वो खुदाई नहीं आप कह सकते, जैसे हल चलाते थे तो पहले प्लो करते हैं वो. ठीक है, दैट इज प्लोइंग द फील्ड. नाउ देन सेकेंड वन इज दैट इज सोइंग द सीडलिंग्स. नाउ दे जस्ट जो सीड्स हैं, ओके, सो सबके फिर क्या करते हैं, जब वो फील्ड को प्लो करते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज दे आर गोइंग टू प्लो द फील्ड. प्लोइंग द फील्ड मीन्स मतलब वो उसमें जाके सीड्स डालते हैं. ओके, देन दे प्लो, देन दे सो द सीड्स, ताकि जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, ठीक है, वो मिट्टी में डालते हैं या फेंकते हैं जिसको हम बोलेंगे. तो देन दे अप्लाई, देन दे थ्रो द सीड्स और दे जस्ट पुट द सीड्स इन द फील्ड. ओके, सो दैट बाद में जो इनकी क्रॉप, देखिए कोई भी प्लांट है, कोई भी क्रॉप है, it grows with the seed. Some are the plants that grow with the stems as well. तो कुछ plants है वो stem से भी उगते हैं, but there are some of the plants that grow, मतलब only few plants are there that grow with the stem. ठीक है, but mostly जो plants है तो वो ज़्यादातर कैसे सीड से, बीज जिसको हम बीज बोलते हैं, that grow with that only. So most of the plants they grow with the seeds only. Okay, so after the plowing of the field, the next step is the sowing of the
सीड, सोइंग द सीडलिंग्स, जो सीड्स हैं उनको उगाना, दैट इज द सेकेंड स्टेप, दैट इज सोइंग द सीडलिंग्स. ओके, नाउ आफ्टर सोइंग द सीडलिंग्स, ओके, अभी देखिए आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द राइस क्रॉप. तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द राइस क्रॉप. सो फर्स्ट ऑफ वी हैव प्लोड द फील्ड, वी हैव स्टार्ट प्लोइंग द फील्ड. सबसे पहले हमने जो खेत है उसकी खुदाई की या ट्रैक्टर या हल चलवाए. देन वी जस्ट हमने उसमें क्या किया, सीड्स डाले. देन व्हाट हैपेंस, द थर्ड स्टेप इन द क्रॉप आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज राइस. ठीक है, बिकॉज हमारे टॉपिक में राइस दिया है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द राइस ओनली. सो देखिए अब क्या देखते हैं, जब वो राइस डालते हैं तो उसमें जब भी आप देखिएगा, जब भी राइस की जब वो सीड्स डालते हैं तो उसमें उस टाइम वो पानी बहुत, जो राइस की क्रॉप है दैट इज ग्रोन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. वाई, जून से सेप्टेम्बर के बीच में वो क्यों ग्रो की जाती है? रीजन बीइंग बिकॉज एट दैट टाइम द सीजन इज ऑफ रेन. तो रेन का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, एंड द क्रॉप ऑफ राइस इट नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर. तो राइस की क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत पानी चाहिए. ठीक है, तो इसलिए इस टाइम के दौरान ये क्रॉप ग्रो की जाती है. आपको पता रेनी सीजन है तो जेन्युइन बात है कि पानी ज़्यादा होगा. अगर इन केस कहीं बारिश कम होती है तो दे जस्ट यूज़ द आर्टिफिशियल मैनर्स टू गिव वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस. ओके, सो तो और फिर दे यूज आर्टिफिशियल मैनर्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स. ओके, सो द सेकेंड आफ्टर व्हेन दिस, जब वो खेत में पानी भर जाता है, आफ्टर दैट दे पुट द सीड्स इनटू इट, एंड आफ्टर सम टाइम मतलब नियर अबाउट 15 और 20 डेज और 1 month. ओके, तो उसमें छोटे छोटे जो प्लांट्स है दे जस्ट ग्रो इन दिस साइज. ओके, सो स्मॉल प्लांट्स दे विल स्टार्ट ग्रोइंग इन दैट फील्ड. तो उसमें छोटे छोटे प्लांट्स है वो ग्रो करने शुरू हो जाते हैं. ओके, सो दैट इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर सोइंग ऑफ द सीड. द थर्ड वन इज दैट जो वो प्लांट्स है, छोटे छोटे प्लांट्स है, वो सीड वो आ जाते हैं उस सीड्स में. सो दैट मीन्स वो सीड्स जब कहते हैं जब उन बीजों में से जो बीज फेंके गए थे उसमें से वो छोटे छोटे प्लांट्स निकल के आ जाते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज, देन व्हाट दे डू, द थर्ड स्टेप इज ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग्स. द थर्ड स्टेप इज ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग्स. तो थर्ड स्टेप जो ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग है, व्हाट इज दैट? सो इन दैट व्हाट दे डू कि जो ऑलरेडी छोटे छोटे प्लांट्स जो ग्रो कर चुके हैं तो उनको उखाड़ के दे जस्ट मेक बंडल्स. ओके, सो दे मेक द बंडल्स ऑफ दोज स्मॉल प्लांट्स दैट हैव बीन ऑलरेडी ग्रोन. तो उसको कुछ छोटे छोटे प्लांट्स को बना के दे जस्ट मेक अ बंडल्स ऑफ इट, एंड देन दे अगेन सो दैट्स सीडलिंग्स इनटू द फील्ड. जब देखिए सबसे पहले प्लो फील्ड किया, पानी भरा खेत में, उसमें उन्होंने बीज डाले, बीज में छोटे छोटे प्लांट्स निकल गए. फिर वो प्लांट्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को उखाड़ के उसमें छोटे छोटे बंडल्स बना लेते हैं. एंड देन अगेन दे अगेन फिल देयर फील्ड विद द वाटर. एंड देन दे अगेन, जो उन्होंने वो प्लांट छोटे छोटे उखाड़े थे तो उनको थोड़ी थोड़ी दूर पे विद द प्रॉपर डिस्टेंस दे अगेन अप्लाई दैट सीडलिंग्स इनटू द फील्ड्स. ओके, तो जो प्लांट्स हैं जो उन्होंने ऑलरेडी दे हैव मेड द बंडल्स. ओके, सो विद दैट दे एंड अगेन उन्होंने दोबारा से क्या किया था, उन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स अगेन वो उसको सीडलिंग्स बोला जाता है. तो अगेन दे सो दैट सेम सीडलिंग्स इनटू दैट फील्ड. ओके, एंड द फील्ड विल बी फिल्ड विद द वाटर. तो पानी से भरे हुए खेत में वो क्या करते हैं, अगेन वो दोबारा वो छोटे छोटे सीडलिंग्स लगाते हैं. ओके, सो दिस इज द स्टेप. तो देखिए अब इसको, देयर आर द 3 स्टेप्स दैट हैज बीन इन्वॉल्व ओनली इन द सोइंग ऑफ द सीड्स. तो सिर्फ सीड्स को सो करने के लिए या प्लांट को ग्रो करने के लिए जो बेसिक स्टेप है, दीज आर द 3 स्टेप्स. द फर्स्ट वन इज द प्लोइंग द फील्ड, सेकेंड इज सोइंग ऑफ द सीडलिंग्स, एंड द थर्ड वन इज ट्रांसप्लांटिंग द सीड. तो उनको बंडल्स बना के देन उसको अगेन खेत में तो उसको ट्रांसप्लांट करके उसको मतलब उसमें ले जाके दूसरे खेत में या उसी खेत में जितने भी हों, क्योंकि वो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं. तो दैट अगर वो एक खेत में हुए हैं और एक फील्ड में हुए तो दे कैन प्लो इट इनटू 2 or 3 fields easily. Okay, depends upon the quantity that they have gained. Okay, that was the third step. Now moving to the fourth step. Now after some time, okay, they apply the fertilizers. Okay, so that their plants they don't get they go मतलब वो what we call it, मतलब वो खराब ना हो जाए due to the presence of the various insects. तो वो क्या कहते हैं, वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिसको हम खाद बोलते हैं. पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं सो दैट जो इंसेक्ट से छोटे छोटे वो खेत को ख़राब ना कर दें, वो जो उनके जो प्लांट्स ग्रो होने शुरू हुए उनको खा ना चाहे. दे अप्लाई द पेस्टिसाइड्स एज वेल एज फर्टिलाइजर्स.
Okay, so pesticides are not useful because they harm the human body in some purpose. जैसे कि अगर वो pesticides डालेंगे तो genuine बात है, after then जब उसको हम consume करेंगे that pesticide will go inside our body as well, so that will harm our body. Okay, so in spite of using pesticides, some of the farmers, they are very genuine and they use only eco-friendly products for growing their crops. Okay, so देखिए अब क्या किया उन्होंने, now they have transplanted the seeds into the transplanted seedlings into the field. Okay, now the fourth step is they are going to apply the fertilizers. Fertilizers means खाद. अगर जब तक कोई भी प्लांट है या कोई भी फील्ड है, जब तक देखिए आप आपके घर में भी आपके पास प्लांट्स होंगे तो उसमें अगर जब तक आप खाद नहीं डालोगे, दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी ग्रो प्रॉपरली. ठीक है, प्लांट्स को भी खाद जो हमारी फर्टिलाइजर होता है दैट इज द फूड ऑफ अ प्लांट. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं क्या होते हैं, वो प्लांट का क्या होते हैं, फूड. ओके, सो देखिए हमें भी वी ऑल्सो नीड फूड टू सर्वाइव. सो जस्ट लाइक दैट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू सर्वाइव. Okay, so then the fourth step is the fertilizing the fourth step is the fertilizing the field. तो fields को fertilize किया जाता है. Okay, so these are the fourth step. अभी तक हमने क्या किया, plowing the field. ठीक है, मैंने अभी आपको कंटिन्यूसली 4 स्टेप 4 के 4 स्टेप्स क्यों बताए, ताकि आपको अभी स्टेप वाइज क्लियर हो. द फर्स्ट वन इज द प्लोइंग द फील्ड, सेकेंड इज sowing of the seedlings, third is transplanting of the seedlings, and the fourth one is fertilizing the field. तो fields है उनको fertilize करना है ताकि जिनको खाद मिलेगी they are going to be good, very good for that field. अच्छी crop होगी, crop की quality भी अच्छी होगी and the quantity will also be good. So that's why they apply the fertilizers to the field. So these are the first 4 steps of in the life cycle of a crop. So there are some more others. So first of all, I'll write down all the steps for first 4 steps. Okay. The first one is plowing the field. P-L-O-U-G-H-I-N-G. Plowing the field. This is the first step. Okay. Second step is sowing the seedlings. That is, the second step is sowing the seedlings. This is the second step. Third step is transplanting the seedlings. जो कि हम उनको बंडल्स बना के they just transfer it to the some other fields, so that मतलब एक ही फील्ड में जो सीड्स ग्रो किए थे वो बहुत सारे फील्ड्स में करेंगे, तो दैट मीन उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है. एंड प्लस अगर एक क्रॉप को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए एरिया मिलता है तो उसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो हमेशा अच्छी होती है. ओके, सो ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग्स, ट्रांसप्लांटिंग द seedlings. So this is the third step. Now the fields the seeds have already been transplanted. The fourth one is fertilizing the fields. Fertilizing the fields. Fertilizing the fields. The fields है उसमें fertilizers, they just apply the fertilizers in the fields so that जो quality और quantity of the plant is good. For better quantity and the quality of the plant, they just fertilize the field. Next is the fifth step, that is after some time when the crops grow properly, they start harvesting the fields. जो कि आजकल आप देख रहे होगे, if you are in your villages, okay, अगर आप village में हो वो देख रहे हो, और इफ़ यू आर नॉट इन योर विलेजेस देन इफ़ यू गो समवेयर, तो प्लीज़ सी, अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे खेत हैं, आपको बनारस में नॉर्मली कहीं भी बहुत आउटर एरिया में इजीली मिल जाएगा, तो देयर यू विल फाइंड आउट नाउ द टाइम इज़ ऑफ हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, और हार्वेस्टिंग द राइस क्रॉप, जो धान फसल जिसको हम बोलते हैं. सो दिस इज़ द टाइम और हार्वेस्टिंग दोज क्रॉप्स. ओके, तो अब क्या हो रहा है, जो फील्ड्स में अब इनकी जो क्रॉप्स हैं, क्योंकि नाउ दे हैव ग्रोन प्रॉपरली एंड नाउ दे आर राइट, पक चुकी हैं फसलें, तो वो नाउ दे आर गोइंग टू हार्वेस्ट देम. अब वो उसकी कटाई जिसको हम बोलते हैं कटाई करेंगे. सो नाउ दे आर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स इन द फील्ड्स. ओके, अब उनकी कटाई चल रही है. ओके, सो दैट इज द फिफ्थ स्टेप. आफ्टर द क्रॉप्स आर प्रॉपरली ग्रोन, द नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स. हार्वेस्टिंग द क्रॉप, दिस इज द फिफ्थ स्टेप.
Fifth step is harvesting the crop. This is the fifth step. The crops हम की कटाई, that is harvesting. That means harvesting. Now they are harvesting their crops. Now after harvesting their crops, what is the next step? आपने देखिए, मैं बुक के हिसाब से, I'm just telling you generally, जो कि एक्चुअली होता है. नाउ जब वो कटाई कर लेते हैं, then they take it to their home or some places, जो warehouses where they are going to store it. तो देन वो उसको जो उसमें क्रॉप में वो जो धान के बीज होते हैं उनको निकालते हैं. तो वो क्या करते हैं, उसको उठा उठा के पटकते हैं. ओके, दे जस्ट थ्रो इट विद मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से दे जस्ट थ्रो इट, सो दैट जो उसके बीज है वो उसमें से टूट के वो अगल बगल बिखर जाते थे. जैसे अप्लाई मतलब बहुत बड़े एरिया में, ओपन एरिया और ये कह सकते हैं कि आफ्टर मतलब बेड शीट्स एंड ऑल यूज़ करके वो धान की मतलब धान की कुटाई करते हैं. तो उसमें से क्या होता है, उसकी वजह से जो बीज हैं उसके धान के बीज, द सीड्स ऑफ दैट राइस, दे वो उस क्रॉप में से टूट के वो अगल बगल बिखर जाते हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट जब वो सीड्स हर जितनी भी प्लांट है उसकी जो कटाई करने के बाद मतलब पिटाई जब धान पीटने के बाद जब उसमें जितना भी बीज जो होता है, देन दे कलेक्ट इट एंड पुट इट इन द प्रॉपर कंटेनर्स और इन द जूट बैग्स और वट एवर दे आर हैविंग. सो देन आफ्टर नाउ द क्रॉप्स हैज बीन हार्वेस्ट, द सीड्स हैव कम आउट, मतलब जो धान है, जो राइस क्रॉप के सीड्स हैं, दे हैव कम आउट. नाउ हाउ दे आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द राइस फ्रॉम इट. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप? दैट इज winnowing the seeds. Winnowing the seeds means जो धान है, जो धान के बीज हैं, they are going to take out rice from that by winnowing the seed. That is the sixth step. Winnowing the seeds मतलब seeds में से वो चावल निकालते हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, there is huge machines are there and then they what they do, they put that जो वो धान होता है उसको मशीन्स में डालते हैं. तो मशीन में से जो उसका जो चावल है, मतलब उसके जो अपर लेयर होती है जो धान की, ओके, तो वो क्या होती है, वो उतर जाती है एंड द राइस दैट कम आउट ऑफ इट. तो दिस इज द मतलब उसके अंदर वो मशीनरी वर्क है. ओके, सो वो क्या करते हैं, तो वो धान को मशीन में डालते हैं एंड जो मशीन है, इट इज़ द वर्क ऑफ द मशीन. इट एक्सट्रैक्ट दैट अपर लेयर ऑफ दैट और द स्किन ऑफ दैट राइस क्रॉप. ओके, उसको स्किन है उसकी जो इंटरनल राइस है उससे अलग कर देती है. एंड एट द वन साइड यू विल फाइंड द स्किन ऑफ द जो उसकी धान की छिलका है वो दिखेगा आपको. ओके, एंड अदर साइड यू विल फाइंड द फाइन राइस. ओके, सो अब देखिए, नाउ दे आर विनोइंग द सीड. सो दैट मीन्स धान में से अब राइस निकालना. तो उसके लिए दे यूज मशीन्स मोस्टली. ओके, तो दे जस्ट पुट दैट होल seeds of that rice crop into that machine and then the rice get extract from that machine. तो उसमें से क्या राइस निकल के राइस एक जगह आ जाता है एंड जो उसकी छिलका होता है जो धान का वो एक जगह निकल के अलग से आ जाता है. The next step is the winnowing of the seeds. That is the sixth step. Now that is winnowing the seeds. Winnowing, double N O W I N G, winnowing the seeds. Winnowing the seeds. This is the sixth step. तो जो धान में से वो they just winnow the seeds and then the rice come out of it. Okay. Now next step, moving to the seventh one, that is transporting the grain to the wholesalers. Now they have जो उन्होंने they have grown the crops in the abundant quantity. Now they have lots of rice. Now अब देखिए, everybody is not able to consume the whole rice they have produced. तो सारा का सारा rice तो they are not going to consume ना. So some of that rice they are going to sell. मतलब अपने लिए they just put some rice out for their themselves. मतलब अपने पूरे साल के लिए they just मतलब suppose if somebody is having near about 100 kgs of rice, then near about 30-40 kg they just keep it out for themselves and rest of the rice they are going to sell in the market. Okay, so अब अपने लिए कुछ राइस निकाल के बाकी जो है वो ले जाके मार्केट में सेल करते हैं. तो for selling what they do, they just go to the wholesalers.
So they go to the wholesalers and tell them about their rice, and when the wholesaler, he likes the quality of the rice, then he asks him for the price, and after they have the settlement of their price issues, then that farmer, he is going to sell those rice to the wholesaler. So the next step is the transporting the grain to the wholesalers. Okay, तो राइस निकलने के बाद जो फार्मर है वो होलसेलर के पास जाता है, बताता है कि मैंने ये मेरा चावल है जो मैंने निकाला है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर विलिंग टू पे द प्राइस दैट आई एम आस्किंग फॉर, देन यू कैन जस्ट बाय इट, एंड इफ द होलसेलर इज सेटिस्फाइड विद इट, वो कहता है ठीक है, आई एम रेडी टू बाय योर राइस, ओके, एट दिस मच प्राइस, एंड देन द जो फार्मर है ही सेल दैट होल राइस टू दैट wholesaler, okay, at the given price. So the next step of after this winnowing of the seed is transporting the grain to the wholesaler. Okay, transporting the grain to the wholesaler, that is the 7th step, transporting the grain to the wholesaler. Okay, transporting the grain to the wholesaler. This is the 7th step. Now let's move to the final step. अब wholesaler के पास पूरा राइस आ गया है, the final step is that rice is available for us for the consumption. तो wholesaler है वो अपने retailers हैं जो उनको आगे सेल करता है, and then retailers, they are going to sell it in the market. Now the rice is available for us for the consumptions. Okay, तो wholesaler है जो retailers को सेल करता है, और जो retailers है वो अपने retailers में शॉपकीपर्स जो हमारे हैं वो उसको हमें क्या करते हैं, सेल करते हैं. That is the last step, that is rice available for buyers in the shop. That is the last step, that is rice available for the buyers, rice available for the buyers in the shop. This is the last step. Okay, so this is the whole process of the life cycle of a crop. तो ये पूरे जो steps हैं, ये क्या है, जो एक क्रॉप है उसका लाइफ साइकिल है कि कहाँ से उसकी शुरुआत होती है एंड अल्टीमेटली हाउ इट रीचेस टू अस. ओके, सो दीज आर द वेरियस 8 steps. ओके, सो लेट्स वी आर हैविंग सम मोर टाइम. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज understanding the traffic signs given at page number 70. So I'll just change the topic on the board, and you all of you kindly open your books at page number 70, that is understanding the traffic sign. Okay, so this is the next topic. So what is the meaning of understanding traffic signs? That I'm going to tell you. Understanding traffic signs. This is the next topic, understanding traffic signs, given at page number, the page number is 70, given at page number 70. अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक साइंस, इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखिए आपको पता है जब भी आप जाते हो कहीं ट्रिप पे या इफ यू गो ऑन द रोड, तो आपने देखा होगा रास्ते में कई जगह आपको अलग अलग ट्रैफिक साइंस दिखते हो, ग्रीन बोर्ड के ऊपर या वाइट एंड रेड या ब्लैक कलर के. सो व्हाट आर दोज? सो दोज आर द ट्रैफिक साइंस. वो क्या होते हैं? ट्रैफिक साइंस होते हैं जो कि आपको एक बताते हैं कि नेक्स्ट अलग अलग चीज़ों के बारे में. तो देयर वेरियस ट्रैफिक साइंस. ओके, जिसको जैसे कि हम ट्रैफिक साइन रेड लाइट्स की बात करते हैं. सो वी आर हैविंग द लाइट्स रेड, ग्रीन एंड येलो. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड लाइट? सो रेड लाइट मीन्स स्टॉप. तो वो कहते हैं स्टॉप, प्लीज स्टॉप हियर. Okay, let the people at the other way, they are going to be first, and after that you will go. Next is the yellow light. तो yellow light जैसे चलती है, all of you हम अपने व्हीकल स्टार्ट कर लेते. दैट मीन्स आफ्टर सम सेकेंड्स जो आपकी लाइट है वो ग्रीन होती है कि मतलब अभी आप जाने वाले हैं, तो अपने व्हीकल से जो स्टार्ट कर लीजिए. दिस इज द साइन. दिस साइन इज द येलो साइन इज ऑफ दैट स्टार्ट योर व्हीकल्स. ओके, बी रेडी टू गो.
द लास्ट इज द ग्रीन. ग्रीन लाइट मीन्स जस्ट गो. ग्रीन लाइट होते ही सब अपने व्हीकल स्टार्ट करते हैं एंड यू जस्ट स्टार्ट ड्राइविंग. सो दीज आर द वेरियस 3 लाइट्स देन यू फाउंड ऑन द ट्रैफिक, ऑन जिसको हम ट्रैफिक लाइट्स बोलते हैं. ओके, सो ये साइंस हैं कि आपको कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार होना है, एंड व्हेन यू हैव टू मूव. ओके, सो वैसे ही बहुत सारे अलग अलग साइंस है दैट आर बीइंग पुट बाय द रोड. ओके, दे आर मेंशन द डिफरेंट साइंस. So now in this topic we are going to talk about some of the basic signs, okay, that you must know. The first one is which of these sign means no overtaking. तो देखिए हमारे पास 3 साइन दिए हुए हैं. I'll just, okay, so 3 signs are here. So I'll just draw the sign because I'm writing, my drawing is very poor, so I'm just going to draw one sign that is the correct one. So इसमें देखिए हमारे पास 3 signs are here. These 3 signs are here and we have to tell which one is the करेक्ट साइन. हमें कौन बताना है कि कौन सा करेक्ट है. सो दैट इज द C1. नो ओवरटेकिंग मीन्स जो आगे जा रहा है उसको ओवरटेक करके नहीं जाना. सो दैट इज नो ओवरटेकिंग. सो द साइन इज लाइक दिस. द एरो इज लाइक दिस एंड अनदर एरो इज लाइक दिस एंड दे आर पुट इनटू अ सर्कल एंड क्रॉस इज आल्सो देयर. ओके, सो दिस इज द साइन ऑफ no overtaking. This is the sign of no overtaking. Please don't overtake. So this is the sign given at C, option number C. So this is the sign of no overtaking. Okay, next, what does this sign means? Okay, in the second question you can see this sign is given, that is a circle with क्रॉस. So what does this sign means? इस साइन का मतलब होता है no stopping. मतलब if you want to stop somewhere, don't stop. This is the no stopping sign कि यहाँ पे खड़े नहीं होना. आपने देखा होगा कई बार क्या होता है by the highways and the highways पे क्या होता है और वहाँ पे एकदम से लोग सड़क पे खड़े हो जाते हैं. समटाइम्स ड्यू टू दिस a huge accidents they occur. So these are the signs that indicate that don't stop here, just keep on moving. Okay, so that accident doesn't occur. So this sign is of no stopping. Third one, what is the meaning of this sign? What is the meaning of this sign? Let's write on this sign. Third one is a rectangle. उल्टा करके rectangle बना हुआ है. So what is the meaning of this sign? So the meaning of this sign is give way. Give way. Okay? जाने का रास्ता दीजिए. So this is the sign of give way. किसी को जाने का रास्ता, someone wants to go and just give them the way. Because this sign is of give way. The first one is no overtaking. Second is no stopping. Third one is give way. Now moving to the fourth one, which of these signs means compulsory right turn ahead? So these are the 3 signs they are given. So यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन तीनों में से कौन सा साइन है जिसका मतलब है कि आगे जाके आपको राइट टर्न लेना ही लेना है. दैट इज द कंपल्सरी राइट टर्न. कंपल्सरी मोस्टली आपने दिल्ली में देखा होगा, तो वहाँ जाके कहते हैं कि टेक अ राइट टर्न. मोस्टली दिल्ली में आपको ये दिखेगा. दिस इज अ कंपल्सरी. सपोज आपको लेफ्ट जाना है तो आप पीछे से वापस घूम के देन यू विल मूव टू दैट प्लेस. Okay, the compulsory right turn. Which of these 3 signs denotes the compulsory right turn? Okay, so I'm just going to draw it as well. That is the fourth one, compulsory right turn. Compulsory right turn. That is compulsory right turn. Okay, that is the C1. This is the sign of compulsory right turn. Last, what does the figure inside the circle refer to? Okay, so suppose you are having a figure, you have seen a figure like a circle with 50. इसका मतलब है 50, 30 अलग अलग होते हैं numbers इसके अंदर. So what does this figure denotes? This figure denotes speed limit. So that means your speed should be not more than 50. This figure denotes
स्पीड लिमिट, आपकी स्पीड 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका चालान कट जाएगा. सो दिस फिगर डिनोट्स स्पीड लिमिट. ओके, so this was page number 70. This is a very small chapter, so we have discussed. Okay, so with this I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon. So till then everybody have a good day.